तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ श्री, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जिसका डर था वही हुआ ना। अब तुम भी अपने बाप की राह पे चलने की तैयारी कर रहे हो। ये तो होना ही था कि तुम्हारी रकम में भी तुम्हारे बाप का गंदा खून दौड़ना है। जिसका बाप इतना बड़ा बाहुबली था, तो उसका बेटा बाहुबली कैसे नहीं बनेगा? प्लीज निशा। व्हाट प्लीज श्री, व्हाट प्लीज? मैं जानती हूँ कि एक क्रिमिनल का बेटा सिर्फ क्रिमिनल बन सकता है, तुम और कुछ नहीं बन सकते श्री, कुछ नहीं बन सकते। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? निशा, you go from here. मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बाद में नहीं श्री, अभी इसी वक्त बात करो मुझसे। प्लीज निशा, go. I'm not going श्री। और तुम मेरी बातें कान खोलकर सुन लो कि मुझे एक क्रिमिनल की पत्नी होना मंजूर नहीं है। पागल जैसी बातें मत करो। मैं पागल हूँ, पागल हूँ मैं। अगर पागल नहीं होती तो क्या मैं तुमसे प्यार करती, शादी करती मैं तुमसे? तो मुझे से मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। और इस आखिरी निशानी को मैं खत्म करूंगी। निशा, 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 निशा। अरे अरे सिकंदर, काबिल दुल्हन के का भइल हो? अरे तेज, ये लेखा ना हो, देखो दुल्हन के का हो गए। हे ठाकुर जी, अरे हम गरन लागल भाई घर के रोजे कुछ ना कुछ होते रहला। अरे रितेश भाई इतना नहीं खान, बाबू कहीं बाहर गए पड़ा। ललन, गाड़ी निकालो। ललन जल्दी आ। सीताराम सीताराम, कितना समझवनी, भाग जाए यहाँ से। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नर्स, पेशेंट को तुरंत आईसीयू ले जाओ और सलाइन स्टार्ट करो, फास्ट। संभाल के। आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा आपके दुल्हन को, भरोसा रखिए। ममता, अरे कहाँ मर गईला हो? जी बुआ जी, यहाँ आवा जल्दी। अरे तनी हमरे बात सुना, ये रितेश आइलन के ना? ना, कहाँ आइलन हा? देखा था 12 बज गई, ना जाने कहाँ बैठल बा। एको घड़ी चैन से ना जिए दे लइका। ए ममतवा, वो अस्पताल से वो लोग के कोनो खबर आई कि ना? ना, कोनो खबर नहीं थी। सीताराम सीताराम, जा सूझ जा, कुछो ना हो यू सुगली के, कनकट घइला बा, जल्दी थोड़ी फूटी। जा सूझ जा तू, जा। सब कुशल मंगल है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अभी तो अब मिठाई खिलाइए, दादी बनने वाली हैं आप। बधाई हो भैया जी, बहुत बहुत बधाई हो। जल्दी जल्दी आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं, मामूली सी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस। आप माँ जी और भाभी को लेकर निकलिए, मैं देखता हूँ। जल्दी कीजिए भी। आराम से। एक खबर कर रहे। जल्दी। जल्दी। भैया जी खबर कर।
आगे नहीं जा सकते। आप निकलिए, हम लोग यहाँ मोर्चा समाज दे रहे हैं। झाड़ी में छिपा होगा था। आराम से। यहाँ तो कोई नहीं है, इधर लग रहा है कहीं कुछ। हम लोग यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पापा के फोन करो। पापा तुम भी कहीं मारूंगा। जान ना बची। कोतवाली थाना। अरे अब कुछ आगे भी बोलेगा कि कोतवाली कोतवाली करता रहेगा। हमको कुछ लोग मारने का कोशिश कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? नाम बोल। हम श्रीकांत बोल रहे हैं, अमरकांत जी के लड़के। कहाँ से बोल रहे हैं? हम चढ़ई गली से बोल रहे हैं। चारों तरफ से घेर लिया हमको। हेलो हेलो। लगता है कट गया। आज बकरी का शिकार हुई है क्या रहेगा? चलो अच्छा है, कल बब्बन लाल जी के यहाँ भोज भाज का पक्का इंतजाम हो गया। चलो हम लोग जैसे निकलते हैं। श्री थोड़ी देर रुक जा। पापा के पैसे ट्राई कर। सर का सामान ढूंढिए। हाँ श्री। पापा हम लोग फंस गए हैं। बब्बन के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया हमको। हाँ? कहाँ हो तुम? हम लोग उपकार सिनेमा के पीछे वाली गली में। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? निशा सीढ़ी से गिर गई थी, उसको और माँ को लेकर अस्पताल गए थे। वहीं वो लोग ने छेक लिया हमको। रितेश कहाँ है? रितेश भैया को फोन लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है। कोतवाली फोन किए थे पर पुलिस अभी तक पहुंची नहीं है। वो है तो बेवकूफ़ी कर दिया तुम। कोतवाली फोन नहीं करना चाहिए था। अच्छा सुनो, हमारा बात ध्यान से सुनो, घबराना मत और जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकलकर दूसरा जगह पर पहुंचो। हम तुमको थोड़ी देर में फोन करते हैं, ठीक है? हेलो बाबा। बाबा हेलो, हम बाबा बोल रहे हैं। हमारा बात ध्यान से सुनो। हम अभी दिल्ली में हैं। श्रीकांत भाभी और निशा को लेकर अस्पताल गया था। रास्ते में बब्बन का लोग उसको छेक लिया है। उसका जान खतरे में है। अरे हम भाभी को वचन दिए हैं कि श्रीकांत को कुछ नहीं होगा। अगर उसको कुछ हो गया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम हमारा बात सुन रहे हो ना?
देखो हम बहुत प्यार किए हैं तुमको, बस एक बार हमारा मदद कर दो। जिंदगी भर हम तुम्हारा गुलाम बन के रहेंगे, जो कहोगे सो करेंगे। अगर श्रीकांत को कुछ हो गया तो मरा हुआ मुंह देखोगे हमारा। अरे घर में कोई है कि नहीं? लखन, जी खाना लगावा। ये लखनवा कहाँ है? वो तो श्रीकांत भैया के साथ अस्पताल गइल बालन। अस्पताल? का भाई? अरे ये घर में तो रोजे कुछ ना कुछ होते रहेला। उस श्रीकांत के मेहरारू के माथा फाट गइल बा, मतारी साथ लेके अस्पताल गइल बाड़न। हम आवत हैं। अरे रुका, तू कौन मुंह में तो डाल लिया पहला। आओ बैठा 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 यहाँ बैठा। और रात बिरात जाके का करबा? हाँ, जे होए के रहे से तो हुइया गइल। ओरे जइया बैटरियों का भैया जाएगा, इतनी चार्ज में लगा दे। ए ममता, यानी खाना लेके आवा। कोई आया तो नहीं था ना? उठो, चलिए 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 चलिए। मुझे पागा ज्यादा दूर गया नहीं हुआ। साली मेहरारू के ऊपर साथ उसे जड़ दे। अरे वो खुलवा में देखना। क्या हो छोटे सरकार, शिकार हाथ लगा के नहीं? आप बकवास कर रहे हो? ऐसा शिकार? कौन शिकार? अरे छोटे सरकार, हम भी बहुत दूर का खबर रखते हैं। विजयकांत बाबू का फोन आया था। क्या बोला? निनिया रहा था। क्या करें, फोर्स लेके पहुंचे हैं। कोनो जरूरत नहीं है। देखिए, रात बहुत हो गया है, कोतवालिये में आराम कीजिए। हंसी कटेगा तब ना भोज का नौता मिलेगा। भूल मत जाइएगा हम गरीब को। अरे निश्चिंत रहिए, समझा ना? पहले ये बताइए वो है कहाँ? गांधी चौक के पास वाली गली चिरैया गली में है वो। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। उनसे पूछिए, उन्होंने बाप होने का जिम्मेवारी निभाया का? भैया जी जिम्मेवारी उठाने से कभी पीछे नहीं हटे। वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम और बड़की भाभी घर छोड़ के जाओ, लेकिन हालात कुछ ऐसा बना कि कुछ किसी का बस नहीं चला। तुम बहुत छोटे थे, तुमको पता नहीं। भैया जी बहुत बार कोशिश किया बड़की भाभी से मिलने, लेकिन तुम्हारे नाना जी ने उनसे मिलने नहीं दिया। नाना जी ने जो किया एकदम सही किया। जिस आदमी ने पहली पत्नी के रहते एक दूसरी औरत को घर में घुसा लिया, उसका कोई हक नहीं बनता मेरी माँ से मिलने का। जानना चाहते हो तो दूसरा ब्याह काहे किए, किस मजबूरी में किए? हमको नहीं सुनना उनका राम का। हम बस इतना जानते हैं कि वो आदमी या वो परिवार से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जाके वो बेटा को पकड़िए जो उनका उत्तराधिकारी है। विजय, श्रीकांत दूसरी माटी का बना है, उसको यहाँ के रंग ढंग का कुछ पता नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता। अरे वो तो बस नौकरी कर सकता है और कुछ नहीं। बाबू, सवाल धन संपत्ति का नहीं है, बाबूजी के मान सम्मान का है। सब माटी में मिल जाए तो मिल जाने दीजिए, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अरे कल होके लोग तुम पे भी थूकेंगे। तो थूकने दीजिए, विजय दुनिया का परवाह नहीं करता। सुन बाबू, एक मिनट एक बार हमारा बात सुन। आप हमारी बात सुनिए। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं काका, हमको मजबूर मत कीजिए। जीते जी विजय उस घर में कदम नहीं रखेगा, ये उसका आखिरी फैसला है। बाबू, ये रेडवुड से कुछ ना हुई। जब तक अमरकांत के घर में एको बंदा जिंदा बा, हमार करेजा पे ठंड ना पड़ी। हिलो, साहिब पे गोली चलवा देलस, ओकर सत्यानाश होय, सत्यानाश। का भाई? बैठल बैठल
केकरा के शराब उतारू? ओकरा जेकरा के चलते सूतल जागल सब मोहल बहिल बा। छापा वहाँ पड़ता, यहाँ दहार नींद काहे उड़ गई? नींद उड़ो न जाने पुतनवा कहाँ रहत होए, कहाँ खात होए। गऊ जैसन लड़का मारा मारा फिरता। कुछ चिंता मत करो, ओकरा कोनो तकलीफ नहीं के, हम सब इंतजाम कर देले बानी। अरे जाई का इंतजाम कर ले बानी? घर द्वार छोड़ के लड़का बाहर बौराता। ढेर लोर चिवायो के जरूरत नहीं खे। अभी पुतन यहाँ आई नु तो ओकरा जान के खतरा बा, पहले वो खतरा के खत्म करे के बा। तो देर काहे के बा, खत्म कराई कहानी। ओकरे इंतजाम हो रहा बा, बस समझ लो कि अमरकांत के पूरा खानदान राम सिया राम जय जय राम। मैं तेरे हाथ नहीं मारने वाला, तेरे हाथ नहीं मारने वाला मैं। क्या हुआ श्रीकांत? जिसको बताओगे मुझे क्या हुआ? फरियादे की तरफ हम कहते हैं चलो यहाँ से। इतना देर रुके, थोड़ी देर और रुक जाते हैं बाबा। अरे 3 घंटा हो गया। हुआ इन्फॉर्म किया कि नहीं? वो तो कब्बे का इन्फॉर्म कर दिए। तो बुलावा काहे नहीं आया अभी तक? अब हम कहाँ जाने, हम तो अपना काम कर दिए। और तुम लोग यहाँ काहे घेरा डाले खड़े हो? उधर रिसेप्शन पर बैठो। चलो, अरे हटो भाई हटो। निकलो यहाँ से। और ये आ जाओ। और पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। तुम्हारा बाप एक क्रिमिनल था, दूसरे क्रिमिनल के हाथ मारा गया। इसमें सरकार का कसम। आप बोल रहे हैं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उन्हीं की कृपा से है। ये कौन है? इसको इसने न रहने दिया। बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो से। और आगे से किसी भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन को मेरे पास नहीं आने देना। हट! एक बात याद रखेगा सतीश बाबू, सीएम और डीएम तो हर 4 दिन में बदलता रहता है, लेकिन अमरकांत जैसा लोग इस जमीन पर आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जमीन पर तो तुम तब खड़े रहोगे ना जब तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन होगी। वो हाल कर देंगे हम तुम्हारा। सर के ऊपर छत रहेगी, न पैरों के नीचे जमीन। अरे जमीन आपके बाप का बपौती नहीं है। एक बात याद रखिएगा, पारस पत्थर जितना घिसेगा उतने चमकेगा। चल श्रीकांत। रस्सी जर गई पर ऐठन नहीं गई। कुत्ता साला अब ओपन चैलेंज करने लगा। सोचता है हमको बर्बाद कर देगा, खुद बर्बाद हो जाएगा साला। देख लिया ना यहाँ लोग कैसे काम करते हैं और कैसे सोचते हैं। इन्हीं लोगों से तुम न्याय का आशा लेकर बैठे हो। तो आप ही बताइए ना क्या करें। बाबूजी की हत्यारों को छोड़ दें, भूल जाए इसे। न्याय चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है, फैसला तुमको करना है श्रीकांत। बंदूक उठा के अपने बाबूजी के खून का बदला लो या जान बचा के मुंबई भाग जाओ, बस। और कोई रास्ता नहीं है। सारे पेपर्स प्रॉपर हैं।
जितनी भी बंदूकें पुलिस द्वारा जब्त की गई हैं सब लाइसेंसी हैं। इन्हें वापस कर दिया जाए। यस सर। आप जा सकते हैं। धन्यवाद। भोरे भोरे कहाँ निकल गए थे? कोतवाली गए लोग। कहा हुआ मामला कुछ आगे बढ़ा कि नहीं? कुछ नहीं, बबुआ आया, लाइसेंस का पुलिंदा एसपी को थमाया, हम निकल गए। तो चौधरी से पूछे नहीं? अरे वो कोनो काम का नहीं है, कहता है कि पहले वेरिफिकेशन होगा तब फिर कार्रवाई होगी। भाई बबुआ है, कागजात के मामले में बहुत मजबूत, एक को छेद नहीं छोड़ा होगा। हमको तो यो पता लगा है कि बिना लाइसेंस का हथियार छापा लगने के पहले निकलवा लिया। गोडाउन में भी छापा मारा सर, वहां भी कुछ नहीं मिला, खाली लाइसेंस जब्त किए और खाली हाथ निकले। साला अमरकांत। तो फिर खाली ढोल पीट रहा है सब। और नहीं तो क्या। अरे चीफ मिनिस्टर बाबूलाल दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इलेक्शन तक ऐसा ही चलेगा, जब टाइम आएगा ना तब बबुआ के साथ डील कर लेंगे। बाबू ललवा पर तो पहले ही से डाउट था हमको। ठीक आदमी नहीं है साला। अच्छा खासा मौका था अमरकांत के एम्पायर को ढाने का, और इस साला तो कहते हैं ये बबुआ का इलाज कीजिए, सबसे बड़ा विस्फोपड़ा वही है साला। जब तक रहेगा हम लोग का कोनो चाल कामयाब नहीं होगा। एक ठो काम करो जी, व्यापारी मंडल के धर्मेंद्र गुप्ता को मैसेज दो, हमसे आज ही मिले। जो कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं। बाबा को कहो ब्लैंक चेक साइन करके दे देंगे। बस यही तो मुश्किल है। रुपया पैसा का तो वो हाथ का मैल समझता है। दारू पीता नहीं, औरत का चस्का नहीं, शैतान के भेष में एगो साधु है, समझो उसको। बड़का बड़का ऋषि मुनि तो डोल गए, अब वह नहीं डोलेगा। आप कम से कम जाल तो फैलाइए। मरवाइएगा का? आपको तो पता ही होगा कि अमरकांत के दारू का लाइसेंस अब कैंसिल होने वाला है। अब वो हमारे हाथ में आने वाला है। तुम चाहो तो 50-50 का पार्टनरशिप देने के लिए हम तैयार हैं। बस बाबा चाहिए। बाबा जी 50% पार्टनरशिप। तुम्हारे पास कोई और प्रपोजल है तो कहो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। थोड़ा समय दीजिए, हम पूरा कोशिश करेंगे। अति शीघ्रम अति शुभम, जितना जल्दी हो सके करो। बस इतना समझ लो कि अगर तुमने बाबा को तोड़ लिया तो हम तुझे सोना से तौल देंगे। प्रणाम। प्रणाम। हमको तो चांस कम लगता है। बनिया है, तोल मोल करने से बाज नहीं आएगा। आजमाने में कोनो हरज नहीं है। बुआ जी, कितना नीक लगता तुहार चेहरा दुल्हन, एकदम चांद जैसे। ऐसे का देखा तारू? बुआ ही हम तुहार बुरा कभू ना चाहब। हमार बात ध्यान से सुना। ई सिंगार पिटार, सुहाग बिंदिया तब्बे तक शोभी जब सुहाग सलामत रही। बुआ जी, दुल्हन, ये दुनिया में सुहाग बिना कुछ नहीं के। जब तक वो रही
तक औरत की जिंदगी ना त जिंदगी नरक बन जाला। दुल्हन, एमे तोहार कौनो गलती नहीं है। कोई कोई के भाग ऐसन होखेला जोन दिन घर में गोर रख लू ससुर के कहा गई कुछ दिन और यहाँ रहबू तो श्रीकांत तक चबा जाएगा। जे हम कहा था चुपचाप से कर, जितना जल्दी हो सके भाग जाई घर से। सुहाग बचावे कबा तो भाग। बस थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, कल सवेरे फिर उगेगा सूरज। जाने का कोई जरूरत नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे। घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा होगा दुल्हन का, 2-4 दिन के लिए राजगीर हुआ दुल्हन के साथ। अच्छा जगह है, घूमना फिरना भी हो जाएगा। नहीं नहीं, आप लोग बात कीजिए। श्री, हम 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? जरूरी काम है, लौट के आते हैं तो सब बताते हैं। जनता पूजे इनकर ही कानून।